नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ग्राफी विधि से दो चर x और y या a और b या p और q, इन लोगों का मान निकालना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए, इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और इसमें दिया है पहला x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको हल करने के लिए क्या किया जाता है, एक समीकरण पहला मान लिया जाता है और दूसरे को दूसरा समीकरण मान लीजिए। यहाँ पर करना क्या होता है, एक चाहे x जो चर पद है x के रूप में लिख लीजिए पूरे समीकरण को, चाहे y के रूप में किसी एक समीकरण को लिख लेते हैं। चलिए हम पहले वाले को y के रूप में लिखते हैं। y, अगर यहाँ पर y अकेला छूट जाएगा तो ये बचेगा क्या चीज़, x इधर से इधर चला जाएगा, यानी 14 माइनस x हो जाएगा। इसको क्या करिए, समीकरण 3 कर लीजिए। अब इस जिसको हम माने हैं उसे छोड़ करके जो दूसरे वाले समीकरण में इसका मान रख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर y बराबर दिया है 14 माइनस x, इस y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले तो x पहले ही से है, इसके बाद माइनस दिया है, माइनस y की जगह पे हम लिखेंगे क्या चीज़, 14 माइनस x, ये बराबर क्या हो जाएगा 4। तो x यहाँ पर देखिए कोष्टक के पहले माइनस है तो क्या होगा, सब चिन्ह बदल जाएगा अंदर, x माइनस 14, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और x बराबर 4। एक x और यह एक x यानी मिलकर हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस 14 इधर से इधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 और 14 मिलकर कितने हो जाएंगे 18, और ये 2x के साथ गुणा में था इसलिए ये भाग में हो जाएगा। तो 18/2 बराबर कितना हो गया 9। अब x का मान 9 हो गया तो समीकरण 3 में यही मान रख दिया जाएगा। समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर 14 माइनस x है, तो 14 माइनस क्या करेंगे x की जगह पे 9 कर लेंगे, 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी x बराबर हमारा आ गया 9 और y बराबर हो गया कितना 5। अब देखिए इसका सेकंड वाला दिया है यस माइनस टी बराबर 3, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब इसमें से किसी एक समीकरण को, जैसे इसको मान लिए पहला समीकरण और इसको हम दूसरा समीकरण मान लिए, किसी एक को यस बराबर या टी बराबर करके तीसरा समीकरण मान लिया जाए। जैसे समीकरण 1 से यस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह जब टी इधर से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 प्लस टी हो जाएगा। इसको समीकरण 3 कर लीजिए। अब ये जो समीकरण 3 दिया है इसका मान क्या करें, समीकरण 1 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, यस की जगह पे 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना हो गया 6। अब इसको हल कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। जैसे 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3 का गुणा करेंगे टी में तो 3t हो जाएगा, और बटे 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया 6। तो 6 होगा यहाँ पर, प्लस 3 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t बराबर, इस 6 का गुणा इधर करेंगे तो 6 6 के 36। अब देखिए अगर 5t का मान इधर छोड़ते हैं तो 5t ये बराबर क्या हो जाएगा 36, ये इधर 6 में 6 है प्लस में तो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा।
तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 6 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और बटे ये 5 गुणा के रूप में है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 5 6 30, यानी टी का मान हमारा 6 हो गया। अब ये टी का मान 6 जो है ये समीकरण 3 में रख दिया जाए, समीकरण 3 से देखिए क्या हो जाएगा, यस बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन टी की जगह पे 6 बराबर 9। तो आ गया क्या चीज, यस बराबर हमारा 9 और टी बराबर कितना हो गया, 6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर तीसरा वाला देख लिया जाए। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको अगर समीकरण 1 मान लेते हैं तो ये वाला हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब इसे समीकरण 1 से देखिए क्या किया जाए, यहाँ पर यह y अकेला है और यहाँ पर इसका गुणांक है। अगर ये गुणांक इधर से इधर जाएगा दूसरी तरफ तो ये भाग करेगा, तो क्यों ना हम y को भी मान लें। तो y अगर इधर माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो y बराबर अगर करें तो ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3x माइनस 3। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ये मान क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से देखिए यहाँ पर यह 9x माइनस 3, y की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 9। तो 9x माइनस 3 त्रिका 9x, और फिर इसका देखें तो माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस 9 बराबर कितना हो गया, 9। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसके लिए कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 जो दिया है, फोर्थ वाला, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यानी ये हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर ये अगर किसी के बराबर, चाहे x के बराबर करेंगे चाहे y के बराबर करेंगे, तो ये इसके साथ 2 और इसके साथ 3, यहाँ पर करेंगे तो ये 4 और यहाँ पर करेंगे ये 5, यानी दशमलव के रूप में बनेगा। तो हम समीकरण 1 से ही करते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अगर हम x बराबर करते हैं 0.2x, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1.3, और ये इधर प्लस से इधर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 0.3y, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y बटे 2, सॉरी यहाँ पर 0.2 होगा। ठीक, अब देखिए दशमलव एक अंक के बाद यहाँ पर भी है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी है, यानी इसको हटा सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटे 2। इसको समीकरण क्या किया जाए, 3 कर दिया। इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0.4 गुणा कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक, प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए क्या करेंगे, इससे अगर इसको काटें तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से ये कट सकता है, यानी 0.2 गुणे यानी 13 माइनस 3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसका इसमें गुणा करिए, 13 दूनी 26, 2 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, फिर माइनस 2 3 6, यानी 0.6 हो जाएगा y, फिर प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए यहाँ पर है माइनस 0.6 और प्लस 0.5,
ये y के रूप में है, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो -0.1 y बचेगा। ये बराबर कितना हो जाएगा कि 2.3, और ये इधर से इधर जाएगा तो -2.6। अब देखिए यहाँ पर दिया -0.1 y बराबर 2.3 - 2.6, तो 2.6 बड़ा है, तो इसका मतलब इसका मान माइनस में आएगा। और यहाँ पर दिया है कि 0.1 y माइनस के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0.3, और ये माइनस में से घटाएं तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक अंक के बाद दशमलव दोनों तरफ है, तो y बराबर कितना हो गया 3। अब ये y बराबर 3 किस में रख दें, समीकरण 3 में या फिर समीकरण 2 में या 1 में, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 3 में सिलेक्ट करते हैं, यक्स यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 13 - 3 गुणे 3/2, यानी 13 में से 3 3 का 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4/2, तो यक्स बराबर कितना हो गया 2। अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0, इसको समीकरण 1 कर लीजिए। कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0, यह समीकरण 2 कर लीजिए। अब यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान निकालिए। समीकरण 1 से कड़ी में 2x बराबर, ये जब इधर से इधर जाएगा तो माइनस कड़ी में 3y हो जाएगा। अगर x की बात कही जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3y, और ये कड़ी में जो 2 है इसको कड़ी में 2 इधर लिख सकते हैं। ये समीकरण हो गया कितना आपका 3। इस मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से क्या करेंगे, यक्स का मान लिखेंगे तो यहाँ पर कड़ी में 3x, यक्स की जगह पे ये होना चाहिए, माइनस कड़ी में 3y/2 माइनस कड़ी में 8y बराबर कितना हो गया 0। कड़ी में 3 का माइनस कड़ी 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस में y/2 माइनस कड़ी में 8y बराबर 2। अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, मतलब आपस में घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा, या फिर y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन हो जाएगा तो -3/2 माइनस कड़ी में 8 बराबर कितना हो गया 0। अगर यहाँ y बराबर कर लिया जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर से इधर ट्रांसफर होगा। जब किसी संख्या का 0 में गुणा होता है या भाग होता है तो वह क्या होता है 0, तो y का मान हमारा 0 हो गया। अब y बराबर 0, तो यहाँ पर समीकरण 3 से देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर माइनस कड़ी में 3, y की जगह पे 0 कर लिया जाए बटे कड़ी में 2, यह बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, यही हमारा उत्तर होगा। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ये समीकरण हमारा हो गया 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 या समीकरण 2 किससे माना जाए, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हम ये जान रहे हैं इसमें कम अंकों का प्रयोग किया गया है, इसमें देखिए ज़्यादा अंकों का प्रयोग किया गया है, तो समीकरण 2 से ही मान लें। समीकरण 2 से x/3 ये बराबर हो जाएगा 13/6 माइनस y/2। अगर x की बात कही जाए तो x बराबर यहाँ पर 3 से भाग किया गया तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब गुणा हो जाएगा, यानी 13/6 गुणे 3 माइनस y/2 गुणे 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, यानी हो गया कितना 13/2। और यहाँ पर देखिए माइनस y और 3, यानी 3y/ कितना हो जाएगा 2। अब हर दोनों का बराबर है तो इसका मतलब 13 माइनस 3y/ कितना हो जाएगा 2, ये समीकरण हो गया हमारा 3।
अब इस समीकरण का मान हम क्या करें, समीकरण 2 से ये लाए हैं और इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3/2। यक्स का मान 13-3y/2 यानी 13-3y/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। अब हल किया जाए इसको तो 3 का गुणा जो ऊपर का ऊपर गुणा अंदर का नीचे का नीचे गुणा कर लिया जाए। तो 3 का गुणा करेंगे तो 13×3 = 39 माइनस 3×3 = 9y/2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया, 5y/3, सॉरी माइनस होगा, बराबर -2। अब इसको भी 3 गुणा करिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो 3 का 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3×3 = 9 2 11 माइनस 3 9 27y माइनस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 × 5 = 20y बटे कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 बराबर हो गया -2। अब देखिए 12 का गुणा इधर किया जाएगा तो 12 का गुणा इधर किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और -27 है -20 है तो माइनस कितना हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ेगा तो -47y बराबर 12 दूनी 24 -24 और ये इधर से इधर जाएगा तब ये भी माइनस में हो जाएगा 117। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7 4 11 के 1 हासिल कितना हुआ 1, 11 और 2 13 और 1 14 बटे कितना हो जाएगा 47। यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 बार में कटेगा नहीं, 7 3 21 और 4 3 12 2 14 यानी y बराबर हो गया हमारा 3। अब y बराबर 3 तो यक्स का मान देख लीजिए समीकरण 3 से। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 13/2 माइनस 3 × 3/2 यानी 13/2 माइनस 3×3 = 9/2। अब 13 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 4/2 बराबर कितना हो गया 2 यानी यक्स बराबर 2, y बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। अब यहाँ पर mx + 3 ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें x और y का मान निकालना है। अब x y का मान नहीं हम निकालेंगे कैसे, तो ये चैप्टर है प्रतिस्थापन विधि का, इसलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला समीकरण अगर देखा जाए तो 2x + 3y बराबर दिया है 11, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए और 2x - 4y ये बराबर -24 दिया है तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब किसी एक से हम लोग निकाल लें तो समीकरण 2 से ही समीकरण 3 बना लें। समीकरण 2 से क्या करेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा -24 और ये -4 इधर है तो उधर जाएगा तो +4y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा ये जो 2 बचा है दोनों तरफ भाग कर लेगा, अगर यहाँ पर करेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 12 प्लस इसी 2 से इसमें भाग करवाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y। ये हो गया समीकरण 3। अब इस मान को समीकरण 2 से हम लोगों ने लिया है तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x की जगह पे यही लिख देंगे -12 + 2y यानी हो गया 2 - 12 + 2y + 3y बराबर कितना हो गया 11। अब 2 का अंदर गुणा कर दें तो माइनस कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 + 2 दूनी 4y
प्लस 3y बराबर कितना हो गया 11। देखिए -24 है, ये इधर से दूसरी तरफ जाएगा तो +24 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y, ये बराबर तो 11 + 24। y बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5, 2 और 1 3, 35 हो जाएगा बटे, यह 7 y के साथ गुणा में है तो यह जाएगा इधर बटे के रूप में हो जाएगा, भाग करेगा तो यानी 7 बचे 35। y का मान 5 आ गया। तो समीकरण 3 से देखा जाए तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा x बराबर -12 + 2 गुणे 5, यानी -12 + 5 दूनी 10, यानी बराबर कितना हो गया -2, यानी x का मान -2 और y का मान कितना हो गया 5। अब यही मान इसमें रख करके यम का मान निकाला जाए तो y बराबर क्या दिया है यम x + 3, तो y का मान हमारा कितना है 5, इसको यहाँ पर रख दीजिए। यम का मान निकालना है और x का मान -2 है, गुणे -2 + 3, इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बराबर -2m। तो m बराबर कितना हो जाएगा, इस -2 का इसमें भाग करेंगे यानी 2 बटे -2 बराबर m बराबर कितना हो जाएगा -1, ये उत्तर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। शेष प्रश्नों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। धन्यवाद।